हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का अगर आप बीएड बीएड जन बीएड डीएलएड या बीएड स्पेशल या बीएड नर्सरी की इंटरव्यू के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लगातार इंटरव्यू की एक सीरीज लेकर आ चुके हैं। और अगर आपने पुराने इंटरव्यूज हमारे नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हमारे साथ है स्टूडेंट जो जामिया में भी स्टडी कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इंटरव्यू किस तरीके से रहा था और क्या उनका किस चीज के अंदर वो सिलेक्ट हुई हैं। तो सबसे पहले हम उनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इनवाइट किया, सो थैंक यू सर। मेरा नाम कोमल गोस्वामी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन डीयू से किया है, मैत्री कॉलेज से। बीए प्रोग्राम किया था मैंने, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का। क्लास 12th भी मैंने आर्ट से करी थी और उसके बाद ग्रेजुएशन और उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने बीएड नर्सरी के लिए अपील बीएड नर्सरी में। जी। और आपका मीडियम। मीडियम मैंने हिंदी फिल किया था। अच्छा, मीडियम आपका हिंदी रहा है। इंटरव्यू वाले दिन आप जब गए तो किस तरीके से, क्या प्रोसीजर होता है, इंटरव्यू से पहले का क्या प्रोसीजर होता है, और जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे उससे एक दिन पहले आप किस तरीके से सिचुएशन में थे। क्या आपको फीलिंग हो रही थी कि आने वाले दिन क्या होगा, इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्या आप थोड़ा सा पहले थिंकिंग में थे या आप सोच रहे थे, और इंटरव्यू वाले दिन किस तरीके से क्या अनुभव आपका रहा। इंटरव्यू से पहले एक दिन पहले की बात करें तो जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि मतलब मेरी तरफ से मैं ये सोच रही थी कि कुछ भी ऐसा ना हो कि इम्प्रेशन गलत पड़े, क्योंकि आने वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो अच्छे से प्रिपेयर करके और अच्छे से अपना गई अगले दिन इंटरव्यू के लिए। और वहां पे हम टीटीआई पर हम लोग गए, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया का जो गेट नंबर 20 है, वहीं पे हमारा इंटरव्यू हुआ। और वहां पे सबसे पहले हम लोग गए और हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट किए। फोटो कॉपी करवा के ले जानी होती है बेसिकली। तो दो फोटो कॉपीज रखी थी, जो फर्स्ट कॉपी थी वो हमने बाहर इंटरव्यू के लिए हमने सबमिट कर दी। तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने एक बार में दो दो कैंडिडेट्स को बुलाया और एक एक करके इंटरव्यू। कोमल, आपने कहा कि दो 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 फोटोकॉपी लेके आनी होती है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है। सर, ओरिजिनल की खास तौर पे तो नहीं पड़ती, लेकिन ले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं दो दो फोटो कॉपी करवा के ले गई थी और ओरिजिनल भी लेके गई थी। और तो एक कॉपी तो डॉक्यूमेंट्स की ही बात की जाए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए थे वहां पर, ये भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। सर, डॉक्यूमेंट्स में हमारा एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और उसके साथ अपना आधार कार्ड हम लेके जा सकते हैं, ये सारी चीजें, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर किसी स्टूडेंट के पास करेक्टर सर्टिफिकेट ना हो तो क्या उनको छूट दे दी जाती है। सर, उस टाइम पर तो बोल देते हैं कि आप कुछ टाइम बाद सबमिट कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर सर्टिफिकेट पहले से बनवा लें और ले जाएं तो ज्यादा अच्छा। ठीक है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है। बेसिकली अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि आपको पेयर में बुलाया गया था, डबल डबल बुलाया गया था। तो जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर गए, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, आपको जब बुलाया गया तो आप सबसे पहले एंट्री करते टाइम आपने क्या किया, कैसे आपने एंट्री की, और एंट्री करने के बाद आपसे क्या क्या क्वेश्चंस हुए और उनके आंसर आपने किस तरीके से किए। और आपके साथी जो आपके साथ में गए थे, पेयर में जो गए थे, उनसे भी क्या सवालात हुए, और आप किसी क्वेश्चन में क्या अटकी, और उस सिचुएशन से आपने अपने आप को कैसे बाहर निकाला। सबसे पहले हम लोगों ने एंट्री किया एक एक करके, और सीधा एंट्री नहीं करना है, एक बार मतलब पूछ लेना है कि अंदर आ सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। परमिशन के साथ आपको अंदर जाना है। उसके बाद बैठने से पहले भी परमिशन लेनी है, जब वो बोलेंगे बैठ जाइए तो बैठ सकते हैं। उसके बाद वो आपसे नाम पूछते हैं, आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अपना नेम हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गई, और अपनी हॉबीज हम बता सकते हैं। और ऐसी सारी चीजें जो दिखाती हैं कि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आप वो सारी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कहीं पे पढ़ाया है, किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी, या होम ट्यूशंस किए हैं, तो उसको हम जरूर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद जैसे हमने ग्रेजुएशन करी है,
तो बीएड नर्सरी में तो क्योंकि हमको अलग से कोई पेडागोजी नहीं होती, हमको एज अ नर्सरी टीचर सभी सब्जेक्ट्स बच्चे को पढ़ाने होते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज। तो उसमें फिर उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा था मुझे याद आ रहे हैं एक दो, तो मैं बताती हूँ। ये पूछा था कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, जामिया से ही बीएड क्यों करनी है, और नर्सरी के ही टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो मैंने जवाब ये दिया था, जब उन्होंने पूछा कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो मैंने कहा क्योंकि टीचिंग में क्लास 12th से ही मुझे लगने लगा था कि हाँ कुछ करना है तो एकेडमिया में ही जाना है, तो उस हिसाब से टीचिंग बेस्ट है। फिर टीचिंग के बारे में मैंने बताया कि एक नोबल प्रोफेशन है, बहुत इज्जत मिलती है इस प्रोफेशन में। नोबल प्रोफेशन, हर प्रोफेशन नोबल है, लेकिन टीचिंग के साथ एक अच्छा सा कनेक्शन फील होता था, कि रोज हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, टीचर से मिलते थे, तो वहां से एक मोटिवेशन आई कि हाँ टीचर बनना चाहिए। और उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी नर्सरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उसमें मैंने ये जवाब दिया था कि जो नर्सरी के बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। अब उनके अंदर क्रिएटिव भी होते हैं और एनर्जी भी बहुत होती है, तो एज ए टीचर हमारा रोल बनता है कि उनकी जो क्रिएटिविटी है और जो उनकी एनर्जी है उसको हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं। और दूसरा मैंने उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि इन बच्चों में, नर्सरी के बच्चों में अटेंशन स्पैन थोड़ा कम होता है। तो हम जो भी उनको पढ़ा रहे हैं, कुछ भी स्टोरी सुना रहे हैं, जो भी है, हमको बहुत लंबी लंबी स्टोरी नहीं सुनानी है, एकदम चंक्स में छोटा छोटा करके हमको उन्हें पढ़ाना है, ताकि वो उनको बोर्डम फील ना हो, उनको बोरियत फील ना हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे। और एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग, कि आप एनवायरमेंट स्टडीज में अगर आपको पढ़ाना है ट्रीज के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, तो आप कैसे बताएंगे। तो उसके लिए मैंने जवाब दिया था कि हम बच्चों को विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की परमिशन लेके हम बच्चों को गार्डन में लेके जा सकते हैं, जहाँ पे बच्चे खुद से भी जो पेड़ हो गए, पत्तियां हो गई, उनको छू के, देख कर, टच करके, महसूस करके, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके समझ सकते हैं, और उसमें हम भी उनको हेल्प करेंगे समझाने के लिए। और अपने सेंसेस के थ्रू भी बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता आपके है। और साथी जो गए आपने थे उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हुए थे? उनसे एक, क्योंकि मेरे साथ मेल कैंडिडेट गए थे, और ऐसी धारणा लोगों में बनी हुई है कि जो नर्सरी टीचर है वो लड़कियां ही बनती हैं, इसी चीज को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। उनसे पूछा था कि वैकेंसी भी निकलती है तो कई बार क्या होता है, लिखा होता है कि फॉर फीमेल्स ओनली, सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। तो फिर उनसे बोला कि आप तो मेल हैं, तो आपके लिए तो स्कोप कम रहेगा जॉब में। तो उन्होंने इस बात को इस तरीके से जवाब दिया कि लोगों की धारणा है, लोगों ने परसेप्शन बना रखा है कि जो नर्सरी टीचर है वो सिर्फ फीमेल बनेगी। तो इस धारणा को खत्म करने के लिए कि छोटे बच्चों को एक मेल टीचर भी उतना ही अच्छा पढ़ा सकता है, उतना अच्छा सिखा सकता है जितना कि एक फीमेल टीचर सिखा रही है, तो इस धारणा को तोड़ने के लिए और एक जागरूकता लाने के लिए भी उन्होंने नर्सरी टीचिंग चुनी। ठीक है, आपने काफी सारी चीजें बताई। सबसे पहले जितने भी वहाँ टोटल कितने प्रोफेसर लोग मौजूद थे वहाँ पर जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, और कितने लोगों ने क्वेश्चन आपसे पुट अप किए थे? क्या सभी ने सवालात किए थे, या एक दो स्टूडेंट, एक दो प्रोफेसर ने ही वहाँ पर क्वेश्चन किए थे और बाकी आपको ऑब्जर्व कर रहे थे? कैसा माहौल था मतलब, और उनका क्वेश्चन पूछने के अंदाज किस तरीके से था? वहां पे अप्रोक्स 6 to 7 प्रोफेसर थे, और उसमें से दो तीन टीचर्स ने क्वेश्चन पूछे थे, दो टीचर्स ने क्वेश्चन पूछे थे, और बाकी सब हमको ऑब्जर्व कर रहे थे। एक सर थे, उनके हाथ में नोटबुक थी, और वो शायद हमारा बिहेवियर नोट कर रहे थे कि हम एकदम एटिकेट्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो कुछ चीजें वो नोट डाउन करते जा रहे थे। ठीक है। हाँ, और सब चीज और मुझे याद आ रही है, इंटरव्यू के टाइम उन्होंने एक चीज और हमसे पूछी थी, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्होंने राइम्स वगैरह हमसे पूछी थी, जैसे ड्राइंग बनवा ली थी, किसी आप एनिमल बना सकते हैं, फ्रूट की, वेजिटेबल की, जो भी आपको अच्छे से आती है वो बना सकते हैं, बनवा लेते हैं वो लोग। और साथ ही में राइम्स, जो पोएम्स होती हैं, एक्शंस के साथ पोएम भी सुन लेते हैं बच्चों से। क्या कोई स्पेसिफिक कर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको इस चीज की ड्राइंग बनानी है, या आपसे बोला जाता है कि आप कोई भी ड्राइंग बना के दिखा दीजिए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आपने कहा राइम से रिलेटेड, तो पोयम भी लास्ट ईयर सुनी गई थी, पोयम्स सुनी जाती है, तो चॉइस दी जाती है कि आप स्टोरी सुनाएं या पोयम सुनाएं, और आपने कहा कि एक्शन के थ्रू
सुनाई जाती है, तो क्या वहां पर अगर कोई एक्शन नहीं कर पाता है या पोयम याद नहीं आता, तो उसको फिर क्या करना चाहिए? अगर पोयम याद नहीं आती है तो पहले तो उनको बोल दे कि सर अभी मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो उस बचे हुए टाइम में आप थोड़ा सा उसको रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन आंसर कर दें उसको। मेरी तरफ से तो यही कहना होगा, क्योंकि अगर बिल्कुल भी आंसर नहीं करते हैं, पोयम नहीं सुनाते हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। और रही बात ड्राइंग्स की, तो उसमें वो अपने आप बोल देते हैं कि आपको जो भी ड्राइंग आती हो आप बना सकते हैं। आपको कोई फ्रूट बनाना आता है, फ्रूट बना दीजिए। वेजिटेबल आता है, बर्ड आता है, आपको बना सकते क्या कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किए गए थे? हैं। नहीं सर, सिचुएशन बेस्ड इस तरीके का कुछ नहीं। और क्या आप किसी क्वेश्चन में उलझ गए थे या कंफ्यूज हुए थे कोई क्वेश्चन में? सर ये एनवायरनमेंट का जो मैंने बात करी थी अभी, कि एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी अटक गई थी, तो थोड़ा सा मैंने टाइम लेकर तब इसका जवाब दिया। ठीक है। एक बार बार क्वेश्चन आता है स्पेशली गर्ल्स के लिए कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए इंटरव्यू वाले दिन, और आपको किस तरीके से जाना है, क्या आप नॉर्मल पहन के जा सकते हैं या कोई स्पेसिफिक आप पहन के जाएं? तो स्पेशली गर्ल्स के लिए क्या ड्रेस कोड होता है इंटरव्यू के लिए? सर मेरे अकॉर्डिंग तो जो वेस्टर्न क्लोथिंग है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप सूट पहन सकते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो भी बीएड नर्सरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या उनको अपना सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए, और सब्जेक्ट अगर तैयार करेंगे भी तो कहाँ तक का करें? क्योंकि हमने सुना था लास्ट ईयर भी सब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे बच्चों से अपने जो भी उन्होंने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट किया है, हर किसी से नहीं लेकिन कुछ कुछ बच्चों से इनके सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी पुटअप किए गए थे। तो सब्जेक्टिव अगर वो प्रिपरेशन करें तो कहाँ तक की लेवल की प्रिपरेशन करें? सर अगर सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं उनसे, तो जो भी उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तब तक उसका अगर बेसिक्स भी अगर क्लियर कर लेते हैं तो उतना ठीक रहेगा। थोड़ा सा उसके बेसिक। लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपका रिजल्ट होता है इंटरव्यू के कितने डेज बाद आ जाता है, अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगता है इंटरव्यू के बाद? तो 20 to 25 डेज लग जाते हैं। 20 डेज उतने में आपका अप्रोक्स? यानी कि अप्रोक्स। मोर देन 10 to 15 डेज आराम से इजीली लग जाएंगे? यस सर, इतना लग क्या कोई करंट अफेयर से भी कोई क्वेश्चन पुट अप किया गया था? क्योंकि करंट न्यूज अगर आपकी कोई देखते हैं, जैसे अभी रिसेंटली लोकसभा के इलेक्शन हुए, वो बहुत बड़ा एक करंट टॉपिक है। और साथ ही साथ जैसे आईसीसी का अगर कोई किसी की हॉबी है, तो हॉबी से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो करंट को अगर हम देखना चाहें, करंट टॉपिक्स को, तो क्या क्या करंट टॉपिक्स हम देख सकते हैं अभी? सर करंट टॉपिक्स ऑब्वियसली पूछे जाते हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो उसमें आप कोई अवार्ड्स के बारे में आप जान सकते हैं। वर्ल्ड कप अगर हो रहा है, क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, उसके बारे में जरूर पढ़ सकते हैं। और जैसे लोकसभा इलेक्शन अभी हुआ है, तो वो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी जान सकते खास तौर पर अभी तक आप जो जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा है टीटीआई के अंदर, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर, किस तरीके से रहा है, और क्या आपको डिफरेंट लगा, क्या आपको नई चीज मिली जामिया के अंदर? हैं। जामिया के अंदर एक्सपीरियंस मेरा 1 साल हो गया है, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छे और सपोर्टिव टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और बाकी स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है। और एक लर्निंग एनवायरनमेंट हमको यहाँ पे मिलता है, और नए कल्चर के बारे में, नई चीज़ों के बारे में, नई तहजीब के बारे में यहाँ पे जानने को मिलता है। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में सीसीए एक्टिविटीज भी होती हैं। तो उसमें बैतबाजी कंपटीशन हो गया, कव्वाली कंपटीशन, और बॉल मैगजीन, इस तरीके के कंपटीशंस होते हैं, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स। तो उससे जो एक हमारे अंदर की जो हेजिटेशन होती है वो काफी हद तक हमारे अंदर से निकल जाती है, और उसके बाद हम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये चीज मुझे जामिया में टीटीआई की सबसे अच्छी। कोमल, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, काफी बार रिपीट भी किया गया है क्वेश्चन, कई बार पर्सनल मैसेज पर भी क्वेश्चन आता है, और कभी कभी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है। तो मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि ये बोला जाता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया
एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो क्या ये वाकई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है? मतलब क्या मुस्लिम्स के लिए सिर्फ रिजर्व है, या यहाँ पर जितने भी नॉन मुस्लिम आते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी रिलीजियस से हो, मैं ज्यादा ना बात करके एक शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि नॉन जो नॉन मुस्लिम बैकग्राउंड से जो आते हैं, क्या उनके लिए जामिया किस तरीके का एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराता है? नॉन मुस्लिम बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे। सबके साथ एकदम एक जैसा बिहेव होता है, बहुत अच्छा है। एक चीज मुझे एक जो नई मुझे सीखने को मिली, और जामिया में आकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा इस चीज को जान के, कि यहाँ पे आपको उर्दू सीखनी पड़ती है थोड़ी सी। ठीक है, जो कि अपने आप में, और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही नहीं, जो भी ऐसा बच्चा जिसको उर्दू नहीं आती, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, तो थोड़ा एलिमेंट्री इंट्रोडक्टरी उर्दू हमको सिखाई जाती है, ताकि जो कॉलेज में जो बोर्ड्स लगे हैं, नोटिस बोर्ड है, कम से कम हल्का फुल्का हम उनको पढ़ पाए। और एक मुस्लिम कल्चर में जाके पढ़ने का एक और मुझे ये सच में बहुत अच्छा फायदा हुआ कि अब मैं थोड़ी बहुत उर्दू लिखने और पढ़ने लगी हूँ, समझ आने लगी। तो ये मुझे बहुत फायदेमंद चीज लगी। तो जितने भी आने वाले नॉन मुस्लिम बैकग्राउंड है, अगर वो जामिया में पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों, जैसा कि आपको आंसर मालूम चल ही गया होगा, कोमल ने पूरा क्लियर कर दिया है कि कोई भेदभाव नहीं है और सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, और साथ ही साथ इक्वल मौका भी है। तो आप, अगर आप जामिया में स्टडी करने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप इनरोल कर सकते हैं जामिया के अंदर और अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल दो, क्योंकि आपको जानते हैं आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इन्वायरमेंट भी अच्छा प्रोवाइड कराया जाता है। और मुझे लगता है कि आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर बनने की आप सोच रहे हैं, तो जामिया में जरूर इनरोल करना चाहिए। एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या टिप्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना चाहिए स्टूडेंट के लिए, जो भी आने वाले स्टूडेंट हैं? सर, टिप्स के तौर पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपना ड्रेस कोड ठीक रख के जाएं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप हिजाब पहनते हैं, बुर्का वो भी पहन के जा सकते हैं, और अदरवाइज आप सूट पहन के जा सकते हैं। और एटिकेट्स को पूरा फॉलो करें, क्वेश्चन को पूरा सुने पहले, उसके बाद रिप्लाई दे। एकदम अफरा तफरी में जवाब देने की जरूरत नहीं है, बोलने से पहले सोचें। और आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करें, जैसे कि, क्योंकि मैंने बताया 6 से 7 प्रोफेसर होते हैं। क्वेश्चन तो आपसे कोई एक बार में किसी एक प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा, तो आपको उन जिसने क्वेश्चन पूछा है उनसे आपको ज्यादा आई कांटेक्ट रखना है, और बाकी की तरफ आप कभी कभार देख सकते हैं, और हल्की सी स्माइल हो चेहरे पे तो और अच्छा। ठीक है। फिर भी जाने से पहले हम दोस्तों, कोमल ने जितने भी आपको इम्पोर्टेंट टिप्स दिए हैं, आप उनको बहुत ध्यान से सुने, और जितने भी इन्होंने क्वेश्चंस बताए हैं और अपने टॉपिक्स बताए हैं कि आप यहाँ ये चीज़ें कवर कर सकते हैं, अगर आप बीएड नर्सरी के लिए आप देख रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट उतना करके ज़रूर जाना है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक चीज़ और बता दें कि बीएड नर्सरी के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं, वो आपको बहुत बेसिक और बेसिक एलिमेंट्री चीजें पूछी जाती है। जैसे आप इन्वायरमेंट कैसे पढ़ाएंगे, अगर आपसे हिंदी भी पूछी जा सकती है, बहुत बेसिक बेसिक 12 खड़ी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम्पल के तौर पर, या आपसे इंग्लिश में कुछ बहुत बेसिक बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो आप अपना सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट को आपको बेसिक करना है, ऑलरेडी आपको आता होगा, लेकिन साथ में आपको करंट अफेयर देख के जाने हैं। जैसे भी लोकसभा के इलेक्शन हुआ है, वो आप जरूर देख के जाएं। रिसेंटली जो भी प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर वो गए हैं, ये भी आपको, या इंडिया में कौन सा दौरा हुआ है, ये आप जरूर देख के जाएं। जाने से पहले हम कोमल गोस्वामी का एक बारी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आपको, उन्होंने कीमती वक्त देकर हमारे चैनल को भी टाइम दिया और आपके लिए भी अपना कीमती समय निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ऐसे ही हम आपके लिए आने आने वाले वीडियोस में भी लगातार अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग कोर्स से आपके लिए इंटरव्यू अपलोड करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।